हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9। तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ भी लिया होगा इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो नेचुरली तुम काउंटिंग करते हो। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर्स, क्योंकि ज़्यादातर इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर का ही यूज़ हुआ है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर में साफ दे सकते हैं ये रेशियो से बना है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q की फॉर्म में कुछ केसेस भी हैं इसमें, जैसे p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। सिंपल इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? जैसे √2 इरेशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रेशनल प्लस इरेशनल। सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के रियल नंबर बनते हैं। ऑल रेशनल प्लस इरेशनल मतलब सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/10 एंड 2/5। तो इसको करते हैं। ये दोनों रेशनल नंबर पहले से ही इनके p/q की फॉर्म में है। तो 1/10 एंड 2/5। किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले हमें उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10। इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4/10। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कोई भी दो आराम से आ जाएंगे। तो रेशनल नंबर क्या क्या आ जाएंगे? 2/10 और 3/10। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। तो 1/1 एंड 2/1 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर आएगा नहीं। तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी इसी से करेंगे। 2/1 to 6। तो ये आ गया।
अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आराम से आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये क्वेश्चन भी इजी था। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम 6 से मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से कर दिया, 7 से कर दिया, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनके बीच में 5 रेशनल नंबर या 5 से ज़्यादा भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टार्टिंग के 5 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन है, इज 0 रेशनल? क्या 0 रेशनल है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे यस, कुछ बोल रहे होंगे नो। तो अब देखते हैं। तो जैसे कि नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं। 0/1, ये p/q की फॉर्म में है तो ये रेशनल है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें 0 है तो ये रेशनल क्यों हुआ? तो हमने क्या बोला था कि p/q में q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन p जो होगा वो 0 हो सकता है। तो इसमें q तो 0 नहीं है, p 0 है, तो ये रेशनल है। तो अब ये नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखती है। बीच में 0 होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स। अब सोच रहे हो ये क्या है? ये दोनों इन्फिनिटी के साइन है, ये -इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा, ये माइनस की तरफ चलता जाएगा, ये पॉजिटिव में चलता जाएगा आगे। तो अब लोकेट √4 ऑन नंबर लाइन। √4 को नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। अब √4 होता क्या है? √4 को हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है √4। तो 2 को तो हम नंबर लाइन पे आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये रहा 2, इसी को हम लिख सकते हैं √4। तो अब ये तो रूट वाले जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उनके साथ क्या करेंगे? तो अब लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अब √2 को कैसे करेंगे हम? अब √2 के लिए हमें पहले एक यहाँ से 0 से एक यूनिट लेंगे, और वो एक यूनिट कितना भी हो सकता है, कितना भी सेंटीमीटर हो सकता है। एक यूनिट कोई 1 सेंटीमीटर ले ले, कोई 5 सेंटीमीटर ले ले, कितना भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लेना है। एक यूनिट है, कितना भी ले सकते हैं उसको। तो यहाँ से हमने एक यूनिट ले लिया। अब एक यूनिट लेने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री जिसको आता है वो बना ले, वरना डायरेक्ट डी से बना सकते हैं। 90 डिग्री बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से भी एक यूनिट का आर्क लगाएंगे। एक यूनिट का आर्क लगा दिया, अब उसको 0 से ज्वाइन कर देंगे। अब 0 पे हम कंपास को रखेंगे और यहाँ से ऐसे आर्क लगा देंगे। तो यहाँ जहाँ पे ये नंबर लाइन को मिलेगा वो होगा √2। ठीक है। अब हम सोच रहे होंगे कि इसमें हमने 1 यूनिट ही क्यों लिया। इस पॉइंट को 0 पे A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में वो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB क्या है हमारा? 1 यूनिट। BC क्या है हमारा? 1 यूनिट। AC ये क्या हो गया? 2 इक्वल टू AC स्क्वायर। AC क्या हो गया? √2। ठीक है। अब √2 का हो गया। अब हम √3 को करेंगे नंबर लाइन पे। √3 में पहले हम सेम √2 को बना लेंगे। √2 हम कैसे बनाते हैं? 0 से 1 यूनिट लिया हमने, फिर 90 डिग्री,
उसके बाद फिर 1 यूनिट का आर, ये √2 बनाते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमने आर्क लगाया है 1 यूनिट का, वहाँ से हम 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद यहाँ से भी हमें 1 यूनिट का आर्क लेना है। अब उसको 0 से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद कंपास रखेंगे 0 पे और आर्क से नंबर लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे वो मिलेगा वही होगा √3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने √2 बनाया था, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको पॉइंट्स ले लेना A B C D, ठीक है, इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये हो गया 2 + 1 इक्वल टू AD स्क्वायर, तो AD आ गया √3।